समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत क्यों होता है? देखिए, यह क्या है, समतल दर्पण है। मान लेते हैं इसी समतल दर्पण को बहुत छोटा बना दिए, इतना छोटा समतल दर्पण है और इतना छोटा समतल दर्पण है, तो यह समतल दर्पण देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गोलाकार का भाग होता है, एक गोलीय दर्पण का भाग होता है। इसको अगर वृत्त के रूप में खींचा जाए, बहुत बड़ा वृत्त के रूप में खींचा जाए, तो यह गोलीय वृत्त में चला जाएगा। यह क्या हो जाएगा, गोलीय वृत्त में चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो समतल दर्पण होता है एक गोलीय सतह का भाग होता है, लेकिन यह कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं इतना ही छोटा दर्पण का इतना बड़ा गोलीय वृत्त बनेगा कि पूरी बोर्ड की तरह बोर्ड इतना बड़ा वृत्त बनेगा कि पूरा पृथ्वी इतना बड़ा वृत्त बनेगा। इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं, इसका एग्जैक्ट मान कभी भी नहीं नाप सकते हैं, जिसके चलते इसका आर का मान हम लोग का हो जाता है अनंत। यानी इसका आर का मान हम लोग एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं। यह भी जो मिरर देख रहे हैं समतल दर्पण, यह भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वृत्त का ही अंश है, बहुत बड़ा वृत्तीय भाग का क्या है, अंश है। तो जिसके चलते इसका त्रिज्या क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं क्या, एफ बराबर r/2, r/2 ये अनंत हो गया। अनंत में आप 2 से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए, कितना से भी भाग लगाएंगे अनंत ही होता है। यानी बहुत बड़ी संख्या में 2 से भाग लगाएंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके चलते हम लोग का वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाता है और फोकस दूरी भी अनंत हो जाता है समतल दर्पण का। आप लोग समझ चुके होंगे।